کہ सलीब का पैगाम किस तरह से एक नारा है, एक फतहमंदी का नारा है, लेकिन रेज़रेक्शन के मुतालिक हम देखते हैं सलीब हमें मुआफ़ी देती है, हमारे गुनाहों से हमें पाक और साफ करती है, यीशु का खून हमें छुटकारा देता है, रिहाई देता है, लेकिन सलीब हमें इटर्नल लाइफ देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें क्या देता है? कसरत की जिंदगी। सलीब हमें क्या देती है? मुआफ़ी। जी उठना हमें क्या देता है? इटर्नल लाइफ, एक नई होप, एक नई खुशी, वो जॉय जो दूसरों के पास नहीं है। रेज़रेक्शन फाउंडेशन है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ, जो दुनिया में किसी मजहब में किसी शख्स ने ऐसा नहीं किया, जो अपने मुतल्लिक प्रोफेसी करता कि मैं मारा जाऊंगा और फिर ठीक वक्त पे बताया हो कि मैं किस दिन जिंदा होऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में जाते हैं तो वहां से जाने से पहले अपने शागिर्दों को बार बार ये बताते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लोग मुझे लानतान करेंगे, कोड़े मारेंगे, मुझे सताएंगे, दुख देंगे, और लिखा है मेरे मुंह पर तमाचे मारेंगे, लेकिन लिखा है मैं फिर तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन इस बात को शागिर्द समझ नहीं रहे। कौन इस बात को समझ सकता है? कौन इस बात को जान सकता है जो रूहों पर इख्तियार रखता है? कौन इस बात को समझ सकता है? कौन जिंदगी को बना सकता है जिसने जिंदगी किसी के अंदर फूंकी हो? और वो कौन था? खुद खुदा। और यहां पर जिंदगी में हम देखते हैं दोबारा कब्र पर फतह कौन पा रहा है? वो जो मर गया था वो जी उठा है, यानी खुदावंद यीशु मसीह, कॉर्नरस्टोन, हमारा कोने के सिरे का पत्थर। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि मसीहत की फाउंडेशन इस पर है, हमारी बुनियाद इस पर है, हमारी गवाही इस पर है, हमारी मुनादी इस पर है। अगर ये चीज बीच में से खत्म हो जाए तो हमारी मुनादी बेकार हो जाती है। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो नजात पाएगा। हमारी मुनादी ही ये है, अगर तू ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया का मतलब है खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही नहीं तो बिल्डिंग कैसे हमारी बन सकेगी। अजीजों, चंद लम्हात के लिए मैं आपको उस स्टोरी पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर यह वाकया हुआ। स्टोरी का जिक्र मैथ्यू में भी है, मार्क में भी है, लूक में भी है। ये ऐसा इवेंट है जिसको चारों अंजीलों में बयान किया गया। कुछ ऐसे मौजज़े हैं जो कुछ लोगों ने बयान किए, लेकिन ये वो इवेंट है जो चारों अनाजील में बयान किया गया। अगर आप मेरे साथ देखिए कलाम मुकद्दस में, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बुर्राक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए, और वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उससे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यह नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस बात की मुनादी की कि मेरा मरना जरूर है लेकिन जी उठना भी जरूर है। लेकिन शागिर्द अब तक इस बात को समझते ना थे। अब तक वो मायूस थे, परेशान थे। और यहाँ पर हम देखते हैं ये औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर आईं, वो इस उम्मीद से आईं कि वो कब्र पर एक मुर्दा को देखेंगी, एक लाश उनको वहां पर मिलेगी। और वो जब चल रही हैं, अगर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में पढ़ें तो वहां पर लिखा है जब वो जा रही हैं तो वो ये सोच रही हैं कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, उस पत्थर को कौन वहां से हिलाएगा, क्योंकि वो जो कब्र थी वो एक 2 टन का पत्थर था। कितने टन का? 2 टन का पत्थर था, और उसको वहां पर सील कर दिया गया था और उस पर मोहर कर दी गई थी
कोई शख्स उसको हिला नहीं सकता था। लेकिन ये औरतें खुदावंद यीशु मसीह के प्यार में वहां पर पहुंचती हैं, देखती हैं कि वो अपने मनज्जी को, अपने सेवियर को वहां पर जाकर उसकी लाश पर खुशबू चढ़ाएं। और वहां पर हम देखते हैं कि एक वाकया होता है। यहां पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया, पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। और अगर आप मैथ्यू की गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 1 to 10 पढ़ें उस स्टोरी में, तो वहां पर लिखा एक जल्जला आया। वहां पर क्या लिखा, एक जल्जला आया और फरिश्ते ने उस पत्थर को हटा दिया। किसने हटा दिया? फरिश्ते ने उस पत्थर को लुढ़का दिया। 2 टन का पत्थर जो सील था, और वहां पर पहरेदार बैठे थे, कोई अंदर नहीं जा सकता था। अब सोचने की ये बात है कि ये जो स्टोन है उसको क्यों हटाया गया। स्टोन के बगैर भी यीशु बाहर आ सकता था। अगर आप देखें कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो जिंदा हुए तो दरवाजा खोले बगैर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों में शामिल हो गए। दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह शागिर्दों में शामिल हो गए, क्योंकि वो खुदा हैं, कोई चीज रुकावट नहीं बन सकती। लेकिन ये पत्थर क्यों हटाया गया? ताकि मेरी मगदलीनी और उसके शागिर्द जाकर कब्र की तस्दीक करें कि अंदर मुर्दा नहीं है। He is risen. He is risen. वो जी उठा है, वो तस्दीक करें। अगर पत्थर लगा रहता और यीशु दूसरों को नजर आते तो ये उन्हें एक इल्यूजन लगता कि नहीं अंदर लाश है। लेकिन पत्थर को खुदा ने हटाया। वो क्यों हटाया? क्योंकि उनकी डिजायर थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो इस डिजायर के साथ जा रही थी कि वो सेवियर को देखेंगी, अपने मनज्जी से मिलेगी। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मुर्दों में यीशु को ढूंढते हैं, मुर्दा चीजों में यीशु को ढूंढते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दा चीजों में एक उस कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए आए, लेकिन वो मनज्जी था, वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे में यीशु को तलाश करते हैं, सुकून को तलाश करते हैं, खुशी को तलाश करते हैं, अच्छी चीजों में यीशु को तलाश करते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस में फरिश्ते ने औरतों से कहा, जिंदा को मुर्दों में क्यों? आप यीशु को चीजों में नहीं ढूंढ सकते, आप यीशु को बड़े घरों में नहीं ढूंढ सकते, आप यीशु को अच्छे मुल्कों में नहीं ढूंढ सकते। आप यीशु की तलाश कर सकते हैं जिंदों में। They were surprised with joy, लेकिन फियर भी था, उनके अंदर हैरानगी भी थी, क्योंकि अभी तक उनको यकीन नहीं आ रहा कि एक मुर्दा कैसे जी उठता है। ना ऐसा किताबों में पढ़ा, ना ऐसा देखा। लेकिन क्या कलाम मुकद्दस में फिर आगे चल के अगर आप गॉस्पेल ऑफ जॉन में देखें तो लिखा है, और उन्हें वो बातें याद आईं जो यीशु कहा करता था, जो यीशु ने प्रोफेसी की थी, वो उनको बातें याद आनी शुरू हुई। हाँ, यीशु ने तो कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मेरे अजीजों, जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कई दफा हम बातों को समझते नहीं हैं। और ये भी वो औरतें थी, शागिर्द थे, जो यीशु की इस बात को समझते ना थे, उस बात को दूसरे मायनों में लेते थे कि कैसे हमारा यीशु मर सकता है, ये तो बादशाह है, ये तो बादशाह ही करेगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, they were surprised by joy with Christ's resurrection. वो उस खुशी से, उस जी उठने से हैरान थी कि ये क्या हो चुका है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पहली बात जो उन्होंने की, अगर आप यहाँ पर देखें, और वो बड़ी खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जाकर रवाना होकर शागिर्दों को खबर दी। उन्होंने टाइम ज़ाया नहीं किया। क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? कई दफा हमें यीशु मसीह के मुतालिक पता लगता है, लेकिन हम सोचते रहते हैं, हम सोचते हैं हम किसी वक्त बताएंगे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इस खुशखबरी का पैगाम हम जरूर सुनाएंगे। लेकिन फरिश्ता ने कहा, अब तुम्हें पता लग गया है, नाउ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड शेयर द वर्ड, गो एंड शेयर द गुड न्यूज। रेजरेक्शन हमारी जिंदगियों में गवाही को पैदा करता है। वो फौरन से गई मनादी करने के लिए, बताने के लिए। फिर तीसरी बात जो हम इस पैसेज में देखते हैं, रेजरेक्शन के वसीला से दे वर्शिप्ड हिम, एकदम से उनकी परस्तिश करना शुरू करती। यीशु मसीह का जी उठना हमें परस्तिश सिखाता है। क्या सिखाता है? कि हम उसकी परस्तिश, लो हालेलुया के गीत गाओ,
जो मर गया था वो जी उठा है। यीशु मसीह का जी उठना हमें जोश देता है कि हम उसकी परस्तिश करें। और जैसे ही इन्होंने यीशु को देखा, एकदम से उसकी क्या करनी शुरू कर दी? परस्तिश। परस्तिश। जब हम गीत गाते हैं, कई दफा हम कहते हैं हम गीत गाएं, जोर से गाएं, हम खुशी से गीत गाएं, लेकिन शायद अभी अभी यीशु यहां पे जी नहीं उठा, अभी यहां पे वो कब्र बंद है, अभी जी नहीं उठा यीशु। अगर यीशु यहां से जी उठा है तो हालेलुया के गीत गाएंगे, हम हाथ हिलाएंगे, हम घर में भी गुनगुनाएंगे, क्योंकि यीशु जी उठा है। और शागिर्द किस चीज की मनादी कर रहे थे? He is risen. He is risen. That was their joy. That was their excitement. He is risen. He is King of Kings. तो क्या ये जॉय मेरी और आपकी नहीं है? We need to share the word of God. जो मरियम मैगदलीनी से कहा गया कि जाओ और आप शागिर्दों को बताओ, आज खुदा का कलाम मुझे और आपको भी कहता है कि ये रेज़रेक्शन जो आपकी जिंदगी में हुई है, यीशु मसीह जो आपकी जिंदगी में जी उठा है, अगर आपने उसे कबूल किया है तो वो आपकी जिंदगी में जी उठा है। नाउ यू नीड टू गो एंड टेल एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड एंड एंजॉय व्हाट यू हैव इन योर लाइफ। अपोस्टल्स भी यही करते थे। आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम जाएं और इस बात को शेयर करें। मेरे अजीजों, रेज़रेक्शन हमारी जिंदगियों में एक लिविंग होप देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना एक लिविंग होप है। शागिर्दों को मारा गया, शागिर्दों को उल्टी सलीब दी गई, शागिर्दों को नेल किया क्या, चमड़े में सिया क्या, लेकिन उनके पास क्या होप थी? वो जिसको मुर्दों में से, वो जो मुर्दों में से जिलाया गया है, वो हमें भी जिंदा करेगा। ये एटर्नल होप है। हम 70-80 साल इस दुनिया में रहते हैं, आखिर को फिर हम सब जानते हैं, we all gonna die one day, but we have eternal hope. What we have eternal hope कि हम यीशु के वसीला से दोबारा, अगर वो जी उठा है तो we are not hopeless. We have living hope. अगर यीशु जी उठा है तो मैं और आप भी जी उठेंगे। We have living hope. We have cornerstone. Amen. Hallelujah. कलाम मुकद्दस में लिखा है, John chapter 14 verse 19, because I live and you will live also. Because I live, you will live also. इसलिए मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहो। ये है हमारी होप। क्या हम इस होप को दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है, Christ was the firstborn from the dead. कोई और मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु मसीह के। Christ was the firstborn. कलाम मुकद्दस में लिखा है, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, through he dies, yet shall he live. Amen. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक। क्या आप यीशु पर ईमान लाना चाहते हैं? क्या आप इस इटर्नल होप को लेना चाहते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आज मुझ पर भी ये फर्ज है कि हम यीशु मसीह के जी उठने के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें, उसकी वर्शिप करें, हम खुशी से उसके गीत गाएं, हम कलाम मुकद्दस को दूसरों को जाकर बताएं कि ये वो ज़िंदगी है जिसको आप लेंगे, अगर आप मर भी जाएंगे तो भी ज़िंदगी पाएंगे। रेज़रेक्शन हमें विक्ट्री देती है। रेज़रेक्शन हमें गुनाह पर फतहमंदी देती है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना हमें विक्टोरियस बना देता है। We are victorious over sin. हर किस्म की डेथ, हर किस्म की बीमारी, उस पर हमने फतह पाई है। Our Lord is victorious. If He is victorious, you are victorious. अगर वो फतहमंद है तो आप भी फतहमंद हैं, क्योंकि वो आपके लिए मुआ और मेरे और आपके लिए उसने गुनाहों को उठाया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। We are not defeated now.
हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, हम फतहमंद हैं। क्या आप उसकी बादशाही के लिए अपने दिलों को खोलना चाहते हैं? अगर आप खोलेंगे तो यीशु आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको आज़ादी देंगे। आप उसको कबूल करने के लिए हमारे साथ दुआ में ठहर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने इन अजीज़ों के लिए ख़ास दुआ करता हूँ जो आज तुझे कबूल करना चाहते हैं। खुदावंद, आज जितने लोग तुझे अपनी ज़िंदगी में दावत दे रहे हैं, तू उनकी ज़िंदगी में आ और उनकी ज़िंदगी में अपनी बादशाही को कायम कर। और खुदावंद, हकीकी खुशी जिसका तूने देने के लिए वादा किया था उनकी ज़िंदगी में ला। वो रिहाई, वो छुटकारा जो तूने सब लोगों के लिए मुहैया किया है उनको भी दे। और आज लोग जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदावंद उनको रिहाई दे। हम दुआ करते हैं कि फतहमंदी का नारा ये सब लोग लगाएं, क्योंकि तू फतहमंद है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तुझे कबूल कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि तू उनकी ज़िंदगी में आया है, यीशु के नाम से, आमीन। अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो और अपने इस दुनिया में आने के मकसद को आपकी ज़िंदगियों में पूरा करें। हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आपको हर मुश्किल से रिहाई दे और आपको ये पूरा हफ्ता आपकी और आपके ख़ानदान की हिफाजत करें। इस ईमान से रुखसत होते हैं कि अगले हफ्ते हम आपसे मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम जिंदा greatly appreciate
your prayer and your financial support to keep this program on the air. There are many people who appreciate this program because it comes in their language, and we'll greatly appreciate your support in any area. God bless you, and we pray that we hear from you. Thank you.